अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की ये बुक है न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स और चैप्टर है 15 जिसका नाम है मेजरमेंट। आपको नाम सुन के ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें इस ज्योमेट्री का चैप्टर है। और आज हम करेंगे अभी एक्सरसाइज 15.1। हर सवाल के दो दो सवाल करेंगे ताकि रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप बाय सेल्फ करें। बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन मैंने 2 सवाल उठा लिए हैं, एक वो जो नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ हैं और एक वो जिसमें हमें डेसिमल की वैल्यूज़ दी हुई हैं आगे के सवालों में। तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो डायग्राम आपको खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन इस चैप्टर मेजरमेंट को समझने के लिए आपको 3 बातों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये डेफिनेशंस हैं इसकी, मैंने पहले से करके रखी हुई हैं ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमें कौन सी 3 चीज़ें पता होना ज़रूरी है। एक तो ये कि हमें आपको मालूम होना चाहिए एरिया क्या होता है। एरिया इज़ द टर्म यूज टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय अ 2D शेप और सरफेस। 2D और 3D शेप्स क्या होते हैं तो मैंने बहुत एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। 2D वो तमाम शेप्स होती है जो हम इजीली पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, लाइक सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है। ठीक है, और 3D क्या होती है ये मैं भी आपको आगे बताती हूँ। तो एरिया क्या होता है एक्चुअली एरिया होता है कि जो भी जिस चीज़ का आपसे पूछा जा रहा है उस चीज़ ने कितनी जगह घेरी हुई है। ठीक है, और यूनिट ऑफ एरिया आप सबको पता है। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, एक्सेट्रा। सेकंड चीज़ है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है, किसी भी चीज़ को मेजर करना, नापना। नापने में आपको पता है एक्यूरेसी चाहिए हर चीज़ की। इट इज़ द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, कोई भी चीज़ जिसको आप नाप लें। इसके यूनिट बहुत सारे हैं, सेंटीमीटर, मीटर, टन्स, फीट, माइल्स, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, एक्सेट्रा। थर्ड है वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं एक्चुअली क्वांटिटी को। इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। किसी भी स्पेस में जो चीज़ मौजूद है उस चीज़ ने कितनी जगह ली हुई है। सही है, कितना है वो मिकदार में। तो वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक होता है। ठीक है, तो और एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। ठीक है, और मेजरमेंट में ना क्यूब होता है ना स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं, आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। अब हम जा रहे हैं सवाल करने, इसलिए मैं ये हटा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये 3 बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। अब पहला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मालूम करना है तो हमें सबसे पहले याद रखिए कि आप जब भी एरिया किसी भी चीज़ का कोई ऐसा सवाल करने जा रहे हैं जिसमें फॉर्मूले अप्लाई होते हैं तो हमेशा याद रखें पहले आप फॉर्मूले याद करेंगे, ताकि आपको ये बिल्कुल भी परेशानी ना हो कि आपको पता चला कि आपको सॉल्व करना तो आ रहा है लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो भाई ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं यहाँ एक मार्कर था मेरा, मैं 1 मिनट में अपना मार्कर देख रही हूँ। सही है, हम सबसे पहले यहाँ अच्छा यहाँ आपको क्या मालूम करना है कि रेक्टेंगल ए बी सी डी है। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, विदाउट मेजरमेंट ड्रॉ करेंगे, मेजरमेंट के साथ नहीं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो। व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 4 एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। लेंथ उसकी 4 है और ब्रेथ जो है वो 3 है। अब आप इस रेक्टेंगल को वर्टिकल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमने जब सॉल्यूशन शुरू किया तो सबसे पहले हम बनाएंगे डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा हर वो चीज़ होती है जो हमें बता दी गई है सवाल में। तो डाटा में हमें बताया गया है लेंथ और हमें बताई गई है ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास जी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है सॉरी। अब हम दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, टू फाइंड, हम मालूम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत, जितना आप नीट काम करेंगे उतनी अच्छी आपकी वर्किंग होगी, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। हम मालूम करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, देन आप इसको लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
यहाँ मैं रेक्टेंगल की डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, आप पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। फाइन। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है वर्किंग। योर नीटनेस शुड बी काउंटेड। ओके, वर्किंग में हम हमेशा फॉर्मूला एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं। अब मैं लिखूंगी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है। ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ के नीचे आप लेंथ ही लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है जी 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर्स को एक साथ लिख लें, सेंटीमीटर को एक साथ लिख लें, जो भी यूनिट आपको गिवन है। 4 3 12 सेंटीमीटर, 2 मरतबा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा पावर में लगेगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रिजल्ट देयरफॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से पार्ट 2 देखते हैं। चलो बेटा, पार्ट 2 है। पार्ट 2 को मैंने थोड़ा सा इसमें हेडिंग्स पहले से लिख ली हैं। रेक्टेंगल है LMNO, यहाँ मैंने लिखा LMNO। ठीक है, वो कह रहे हैं लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह करेंगे, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ है जी 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO। फाइन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल वैसे ही, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बेटा, अब जब हमने वर्किंग शुरू की तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि हम डिटेल में ऊपर फॉर्मूला लिख चुके हैं। लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 6 सेंटीमीटर। इसको एक साथ लिख लें, 10 इंटू 6 इंटू सेंटीमीटर। 10 6 ज़ा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। देयरफॉर द एरिया ऑफ rectangle LMNO is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसके दो रिमेनिंग पार्ट है वो आप बाय सेल्फ कर सकते हैं, इतना आसान है। सिर्फ ये आपकी फिगर्स चेंज होंगी, बाकी सेम एज है। ठीक है, तो विश यू गुड लक। और चले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर 7 सेंटीमीटर। सही है, हमें एक साइड बताइए। हमें पता है कि स्क्वायर के चारों साइड हमेशा बराबर होते हैं। आप कहीं पे भी 7, मैंने यहाँ लिखा है, आप इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर हमेशा बराबर होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डाटा। मैं पहले लिखूंगी हेडिंग्स डाटा, डाटा के बाद लिखेंगे हम टू फाइंड के बाद लिखेंगे हम जी फॉर्मूला के बाद लिखेंगे हम वर्किंग, और देन हम लिखेंगे अपना रिजल्ट। ठीक है, ये हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। डेटा हमें क्योंकि बताया नहीं है कि क्या है, उसका नाम क्या है, तो हमने कोई नाम वाम नहीं लिखा। सही है, हम लिखेंगे अ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। जाहिर बात है, जब आपकी बुक ने ही आपको कोई नाम नहीं बताया है तो हम कैसे बता दें। एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब वर्किंग में हमने दोबारा फॉर्मूला लाजमी लिखना होता है, एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, साइड क्या है जी 7 सेंटीमीटर,
मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका पार्ट 2 देख लेते हैं एक। चलो मेरे बच्चों, अब ये है 9 सेंटीमीटर, वहाँ 7 था, यहाँ 9 है। आपने लिखना है क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दिया तो हम यही लिखेंगे, द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। जगह नहीं है, आप देखते हैं, आप तो इंटरलीव पेज पे बनाएंगे इंशाल्लाह। टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला वी नो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। देन वर्किंग में हम दोबारा लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड इज 9 सेंटीमीटर, वी विल राइट इट 2 टाइम्स, then multiply 9 into 9 centimeter into centimeter, 9 9s are 81 centimeter square. Result, therefore the area of square is 81 centimeter square, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो मेरे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्रामिक रीजन, पैरेललोग्राम ए बी सी डी व्हेन लेंथ ऑफ बेस, बेस कहते हैं इसको जमीन को, 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बेसिकली कहते हैं हाइट को। अब पैरेललोग्राम की शेप जो है हमें पता है कि वो थोड़ी टेढ़ी होती है पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे, इस तरह, सही है, ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें हाइट हम कैसे मालूम करेंगे, तो हम ये वर्टेक्स से सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम हाइट सपोज करेंगे। इसको आप एच भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, सही, क्योंकि उन्होंने एल्टीट्यूड लिखा है तो हमने एल्टीट्यूड लिख दिया है। एल्टीट्यूड यानी वो हाइट आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका डाटा कैसा बनेगा, बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बाकी सबका बना है। जो भी चीज़ गिवन है आपके लिए वो डाटा है, जो आप मालूम करेंगे वो टू फाइंड है। उसके बाद आपको जब पता चल जाएगा कि मालूम क्या करना है तो आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला के बाद आप करेंगे जी वर्किंग, और वर्किंग के बाद इंशाल्लाह जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो यू विल राइट रिजल्ट इन लास्ट, ठीक है। चले जी, डाटा क्या है, सबसे पहले हमें दिया है बेस 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताती हूँ, बेस है बी, एल्टीट्यूड यानी हाइट, एच क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि फॉर्मूला हमें एच बता रहा है, सही है। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैं यहाँ साइन बना रही हूँ, पूरी स्पेलिंग जो लिखना चाहे वो लिख ले। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है। बेस की पूरी स्पेलिंग लिख लें, हाइट की पूरी स्पेलिंग लिख लें, मैं भूल गई लिखना। अब मैं बताऊंगी एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। दोबारा कह रही हूँ, बेस की पूरी स्पेलिंग, हाइट की पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा। बेस क्या थे जी, बेस के नीचे मैं बेस ही लिखूंगी 5 सेंटीमीटर, और हाइट यानी एल्टीट्यूड है 3 सेंटीमीटर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो नंबर एक साथ, यूनिट एक साथ, 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिजल्ट क्या हो गया, देयरफॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। चले मेरे बच्चों, ये है पार्ट 2 पैरेललोग्राम, इसका नाम है PQRS। हमें कोई इशू नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे डाटा, डाटा के बाद हमें क्या फाइंड करना है वो लिखेंगे, वो होगा टू फाइंड। टू फाइंड के बाद जब हमें पता चल जाएगा असल में हमें मालूम क्या करना है तो हम अप्लाई करेंगे जी फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम करेंगे वर्किंग, और फाइनली हम रिजल्ट ले आएंगे इंशाल्लाह। तो चले शुरू करते हैं, सही। ये 4 1 2 3 4 ये 5 हेडिंग आपको लाजमी याद होनी चाहिए पहले, सही है।
पैरेललोग्राम है जी PQRS, जबकि PQ उन्होंने यहाँ बेस नहीं बोला, पहले पार्ट में उन्होंने बेस बोला था। PQ यानी बेस, बेस है 4 सेंटीमीटर और उसका एल्टीट्यूड यानी हाइट है उसकी 2.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी बेस इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू ए यानी एल्टीट्यूड है 2.5 सेंटीमीटर। टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू हमें निकल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ मैं भूल गई, मैंने डायरेक्टली बी के फौरन बाद क्रॉस साइन बना दिया था। अब हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पूरा लिखने की स्पेलिंग जरूरत नहीं होती वर्किंग में, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूले में बता चुके हैं। तो बेस है जी इसका 4 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिखूंगी 4 इंटू 2.5 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 2.5 को ये देखिए मैं यहाँ रफ वर्क में कर रही हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इग्नोर द डेसिमल, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10 10। अब यहाँ आखिर से देखेंगे कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, एक के बाद है, मैं आखिर में एक के बाद लगा दूंगी। 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है, पॉइंट के बाद 0 है तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आया, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज 10 सेंटीमीटर। वैसे PQRS ही लिखना था, मैंने जल्दी में लिख दिया, ठीक है। होप सो आपको पैरेललोग्राम भी मालूम करना आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी सवाल है उन सब के फॉर्मूले पहले याद करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, जबकि बेस है 7 एंड एल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर। चले मेरे बच्चों, तो ये सवाल कैसे होगा, देखिए बेस हमें गिवन है, एल्टीट्यूड यानी हाइट हमें गिवन है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्कर मेरा ये रहा, सही है। हमें सबसे पहले बनाना है जी डेटा, डेटा के बाद हम बनाएंगे, हम बताएंगे हमें मालूम क्या करना है, वो होगा जी टू फाइंड, टू फाइंड के बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला के बाद हम करेंगे वर्किंग और देन इंशाल्लाह हमारा आएगा रिजल्ट, ठीक है। डेटा क्या है जी, बेस बेस है हमारी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड नहीं, हम एच से हाइट डिफाइन करते हैं, तो हाइट हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, सही है। ये है हमारा 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट बाय 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। बेस क्या है जी, 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर अपॉन 2। 2 वन ज़ा पॉसिबल कैंसिलेशन आप फ़ौरन करें, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास बचा 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। हम नंबर 7 लिख लेते हैं, 5 इंटू 4 इंटू सेंटीमीटर 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल
इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 है, वो भी देख लेते हैं। ये पार्ट 2 है जिसकी बेस है 6 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड यानी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो सेम एज हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर। और फाइंड हमें क्या करना है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे टू फाइंड में, हमें जाहिर सी बात है क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। फॉर्मूला एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। अब वर्किंग में हम दोबारा लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड गेट द आंसर इंशाल्लाह। व्हाट इज बेस, बेस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। जो भी अपॉन 2, जो भी पॉसिबल कैंसिलेशन है वो यहीं कर लें ताकि आपकी आंसर सिमट जाए। 3 सेंटीमीटर इंटू 2 3 जा 6 होता है, इंटू 5 सेंटीमीटर। अरेंज कर लें, नंबर्स को एक साथ लिख लें, यूनिट को एक साथ लिख लें। 3 5 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट। तो चले बगैर टाइम जाया किए जल्दी से देख लेते हैं। चले मेरे बच्चों, अब ये राइट ट्राइंगल नहीं है लेकिन ये एक ट्राइंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगल ए बी सी उन्होंने नाम दिया है, जबकि बेस लेंथ है 5 और एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर का। सही है, इन्होंने हमें इससे पहले वाले सवाल में राइट ट्राइंगल बोला था तो हमने राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया। अभी इन्होंने सिर्फ ट्राइंगल बोला है तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो एल्टीट्यूड है। ठीक है, हमने एक एल्टीट्यूड वर्टेक्स सी से खुद ही ड्रॉ कर दिया है हाइट के लिए ताकि हमें मालूम हो जाए, क्योंकि उन्होंने बता दिया है एल्टीट्यूड यानी हाइट है 4 सेंटीमीटर। ये डायग्राम हमने खुद ड्रॉ की है। ठीक है, हमने राइट एंगल क्यों नहीं ड्रॉ किया, मैंने राइट ट्राइंगल क्यों ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमें बोला नहीं है, हमें ट्राइंगल बोला है, हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है बेस लेंथ यानी b इज इक्वल टू बेस, ये है जी 5 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड यानी हाइट इज इक्वल टू, एल्टीट्यूड को कहेंगे जो कि है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नॉट राइट एंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी सेम फॉर्मूला है जी, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट बाय 2। ठीक है, जस्ट वर्किंग में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एच बाय 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b which is 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट और एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, और बाय 2 करेंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, 5 इंटू 2 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ triangle ABC is 10 centimeter square. The last part of the last question we are going to solve. Just wait. Now ट्राइंगल DEF, एक मैंने एक नॉर्मल ट्राइंगल उन्होंने बोला है, मैंने ट्राइंगल DEF क्योंकि उन्होंने ट्राइंगल ये सवाल में बना हुआ है, आपने नॉर्मल ट्राइंगल ड्रॉ किया, DEF उसे नाम दिया, बेस लेंथ है उसकी 6 और एल्टीट्यूड यानी हाइट है 3.5। हाइट हमें वर्टेक्स से मिलेगी, ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है, वो है 3.5 सेंटीमीटर का। तो हमारा डाटा क्या बना, B इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और H इज इक्वल टू एल्टीट्यूड is equal to 3.5 centimeter. To find area of triangle DEF,
जो कि हमें नहीं पता। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। वर्किंग वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में हमें दोबारा फॉर्मूला लिखना होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2। बेस इज 6 सेंटीमीटर and height is 3.5 centimeter upon 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ हो गए हैं 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। 3 इंटू 3.5 इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू, आई डोंट नो, हम करके देखते हैं। 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इग्नोर द डेसिमल, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक्सरसाइज 15.1 जो है हैज़ बीन डन विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक। आपको कैसा समझ में आया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल की तरक्की के लिए एक दफ़ा दुआ कर दीजिए। इस लिंक को सदका जारिया समझ के अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।